देखो 5.2 देखते हैं अपन टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, है ना। लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं सभी के सेम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। 2/3, 7/3, 11/3, 13/3, ये सारे के सारे कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे? हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ये वाला लाइक है, इन तीनों के भी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ये सारे के सारे आपस में क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन यूनिट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं जिनके न्यूमरेटर जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। उसे कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं अपन? उसे कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं अपन? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जिनके न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो उसे कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे अपन? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आई? तो देखो इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, तो इसे कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे अपन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई क्या आपके? आगे बात समझ में है? अब आगे देखिए आप, देखिए अब आगे आप 5.2 का इनसर्किल द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे बोला था हमने? जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। तो देखो इसमें डिनोमिनेटर 9, इसका 17 और 17 जैसा तो और कोई दिख ही नहीं रहा है। ये 9 वाले बहुत सारे दिख रहे हैं, मतलब ये भी ये वाला और ये वाला, दिस ये चारों के चारों ही क्या है? लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। इधर देखते हैं अपन इन सर्किल द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं हम? जिनकी न्यूमरेटर क्या हो? 1। तो इसमें इसका न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर क्या, सॉरी ये नहीं है, इसका न्यूमरेटर 1 और इसका न्यूमरेटर 1, तो ये दोनों कौन से हो गए? लाइक फ्रैक्शन हो। समझ में आपके? सॉरी यूनिट फ्रैक्शन हो गए। विच आर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसे बोलते हैं? जिनके न्यूमरेटर क्या हो? बड़े, डिनोमिनेटर क्या हो? छोटे। तो ये 2/1, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, या न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये तो कौन सा हो गया? ये तो प्रॉपर होगा। ये कौन सा हो गया? प्रॉपर। या न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये कौन सा हो गया? इम्प्रॉपर। ये भी इम्प्रॉपर और ये भी इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर तो बस एक ही निकला। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है? इम्प्रॉपर है। ड्रॉ द डायग्राम ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो अब ये वाले फ्रैक्शन वाले हमें डायग्राम नहीं आते हैं, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, आसानी से हम इसे भी कर लेंगे। 0/8 ये देखिए, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ये -1, -2, -3 इतना ही ले लेता हूं मैं। हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम सभी के नीचे 8 लगा देंगे। 1 के अपॉन में भी 8, 2 के अपॉन में भी 8, 3 के अपॉन में भी 8, 4 के अपॉन में भी 8 और 5 के अपॉन में भी 8। तो 0/8 का ये लगाया और इस पे को लगा, खत्म। ये 2/7 बनाना है तो कैसे करेंगे अपन? वैसा का वैसा ही सेम करेंगे अपन। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब सबके नीचे कितना? 7 7 लगा दो, तो ये 2/7 हो गया। इसको भी देख लेते हैं, 6 5 जा कितना होगा? 30 और 2 32, तो 32/5। अब ये बन नहीं पाएगा हमसे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इसको नहीं बना रहे हैं अपन। अगला देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? रिप्लेस बाय द सुटेबल नंबर टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखो अगले देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं अपन 5.2 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। रिप्लेस बाय सुटेबल नंबर। देखो ये 5 और इसके आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा। 16 से कितना बनाया है? 18।
तो 16 को कितने से मल्टीप्लाई करा के 18 बन गया। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 5 जा 18, 16 5 जा कितना होता है 18। मतलब मुझे इस 5 को भी सेम नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई। 5 5 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे 25। देखो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करा के 12 बन गया, कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये नीचे वाले को भी सेम नंबर से मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहां पर 45 से 15 बना है, तो अपन उल्टा देख लें, 15 से 45 कैसे बना होगा कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 24 बन जाए। ठीक, तो देख लेते हैं। 7 3 जा 21, 8 3 जा, तो मतलब यहां पर कितना आएगा 8। समझ में आया, फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पर भी वैसा का वैसे ही है। 5 से कितना बना 10, 2 टाइम में 10, 3 टाइम में 15, 4 टाइम में, मतलब यहां पर मैंने क्या करा, या तो ऐसा कर लूंगा 5 8 किया, फिर 5 8 किया, फिर 5 8 किया, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, मतलब यहाँ 5 की टेबल लिखा रही है। किसकी टेबल लिखा रही है 5 की। तो यहां पर कौन सी टेबल लिखाएगी, तो यहाँ पर 2 की टेबल लिखाएगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। देखो ये 5, यहाँ 5 की टेबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। या 11 की टेबल है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 4 जा 88 कैसे हो गया यार गलती लिखा दी मैंने, 88 लिखा रहा है ना। तो ये 88 कैसे बना होगा, ये 88 कैसे बना होगा, फिर देखो 11 8 जा 88 है, 11 8 जा 88 है, तो अपन को 5 8 जा कितना होगा 14। ये 2 जा से 10 था, तो ये 11 2 जा था। ये 5 3 जा 15 है, 11 3 जा 33 है। ये 5 ये यहाँ पे 18 दे रखा था 88, 11 8 जा 88 है, तो 5 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गया। चेक व्हेटएवर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, क्या ये इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले कैसे करना है अपन को, क्या हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को इधर की साइड ले जाना है, सॉरी डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। नीचे वाले को इधर की साइड, नीचे वाले को इधर की साइड। 7 3 जा 21, 6 7 जा 42। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्या नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इसे कर लेते हैं, इस 60 को इधर ऊपर ले जाएंगे, इस 16 को 18 के पास, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30, 0 वैसे की वैसी। 16 8 जा, देखो 16 को 16 8 जा कितना होता है बोलो 128 कितना होता है 128, 128 का 8 कैरी 12, 16 1 जा 16, 16 और 12। देखो इसके पीछे तो 0 थी, इसके पीछे लास्ट में इसकी जो वंस प्लेस पे 0 था, इसके वंस प्लेस पे 8 आ गया, मतलब ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नहीं आ रहे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 2 राइट 1/5, इस टाइप के फ्रैक्शन को कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो सोल्व करते हैं। 5 2 जा 10 और 1 11, 11/5, मतलब आपको साइड वाले से तो मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 और ऊपर वाले को क्या करना है प्लस करना है। 5 2 जा 10 और 1 11, तो 11/5 माइनस का साइन। 7 1 जा 7 और 1 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/7। ठीक है, ये माइनस का साइन ओनली माइनस का माइनस ही ले जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास में, हमें डायरेक्टली इसे क्या कर लेना है सोल्व कर लेना है। 2 9 जा 18 और ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे, तो 19/2। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सोल्व हो गया। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन दे रहा है हमारे पास में कि लास्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ठीक है, देखिए आप लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन दे दिया इसने 11/5, कैसे सोल्व होगा ये, तो देखो 11 को अपन को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 में से 10 जाएंगे तो कितना बचा 1। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से लेके इस टाइप से घुमा देंगे, साइड में तो कितना आ जाएगा 2, न्यूमिनेटर जो है आ गया 1 और अपॉन में 5, सबसे इधर साइड में कौन आएगा 2, नीचे 1, सॉरी ऊपर 1 और नीचे 5, 2 1 5 घुमा दिया हमने आसानी से। देखो एक और देखते हैं, 25/6 कैसा है, 25/6 ये देखो इसे डिवाइड कर लेते हैं अपन, 25 और 6, 6 1 6 4 जा 24, कितना बचा हमारे 1, यहीं से घुमा दो आप इसे, 4 तो राइट में आ गया, 1 और अपॉन 6, ठीक है ना, डिवाइड हम 6 से कर रहे हैं इसलिए 6 तो नीचे ही आएगा, ठीक है ना, ये 4 इधर साइड में, 1 ऊपर और 6 नीचे, समझ में आया। ये हमारे क्या होती है 5.2 पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.3 के। देखिए आप 5.3 है ना, ये कह रहा विच आर इट्स लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है जो अब कैंसिल नहीं हो सकती है। 7/15, 7 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, हम जानते हैं प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ उसी की टेबल में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या 7 की टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता है, मतलब ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, तो ये तो लोवेस्ट फॉर्म वाला हो गया। 29 और 39, क्या 29 प्राइम नंबर है क्या, मैंने आपको लिखा रखे 43 45 तक, बहुत सारे लिखा रखे 43 तक, है ना, 29 किसी की टेबल में नहीं आता है, मतलब 29 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी इसकी कौन सी फॉर्म है, लोवेस्ट फॉर्म है। 35 और 49, 35 और 49, 35 भी प्राइम नंबर नहीं, 49 भी प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। 35 कौन किसकी टेबल में आता है, 7 की, 49 भी किसकी टेबल में आता है, 7 की, मतलब ये तो कैंसिल हो सकते हैं, मतलब ये इनकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। इनकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसे सोल्व कर लेते हैं एक बार, कि 7 5 जा 35, तो 7 7 जा 49, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। ओके, 49/56, क्या 49 और 56 किसी की टेबल में आते हैं क्या, आते हैं सर, 7 7 जा 49, 7 5 7 8 जा 56, है ना, आती है, तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ये भी ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। अब लोवेस्ट फॉर्म नहीं, ये वाला देखते हैं, रिड्यूस फ्रैक्शन दिया लोवेस्ट फॉर्म, ये 75 और 105 इनको रिड्यूस करना है, तो हम डायरेक्टली देख लें कि 75 और 105 किसकी टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं, 15 की टेबल में आते हैं, तो डायरेक्टली 15 से क्या कर दें अपन, डिवाइड कर दें, ठीक है ना, या तो अपन को डायरेक्टली सोचने में आ जाए कि यार 15 की टेबल में आते हैं तो 15 से डिवाइड कर दो, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हुआ कि आपको 15 याद ही नहीं आ रहा, तो जो सी टेबल से हम ये देखेंगे कि यार इसके पीछे भी 5 है और इसके पीछे भी क्या है 5 है, ये 5 की टेबल में तो आते हैं, तो 5 से कैंसिल कर लेता हूं, देखो 5 बन जा 5, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा, 5 की टेबल से तो कैंसिल हो। 3 की टेबल में 15 भी आता है, 21 भी आता है, तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म कितनी है 5/। अब देखते हैं 8 और 20, ये दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल से 8 कैंसिल हो जाएगा,
टू से कैंसिल होने वाले कौन होते हैं? जिनके लास्ट डिजिट क्या हो, वंस प्लेस पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो है इसके, इसमें 8 है, इसमें 0 है। ये 4 की टेबल में भी आते हैं, हमें याद है 4 की टेबल। तो 4 की टेबल में 8 भी आता है, 20 भी आता है। मैं 4 से ही कैंसिल कर लूं डायरेक्ट, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2/5 हो गया। ये 65 और 117, 65 किसकी टेबल में आते हैं? 117 13 की टेबल में, बस 13 5 जा 65 और 13 9 जा 177। तो 5/7 इसका, 5/9 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो ये 16 और 28 किसकी टेबल में आते हैं? 4 की, 4 4 जा 16, 4 7 जा 16 और 18 किसी की भी टेबल में नहीं आते। लेकिन ये दोनों 2 से तो कैंसिल होते ही है ना, तो 2 से कर लो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है। 72 और 84 किसकी टेबल में आता है? बताओ 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 जल्दी से। वेरी गुड, 12 की, 12 6 जा और 12 7 जा, बस। ये किसकी टेबल में आता है? 119। 17 की, 17 7 जा 119, 17 1 जा 17, 11 बच जाएगा। 28 में से 17 जाएंगे तो 11 हमारे का रिमाइंडर आएगा, तो ये 119 हो जाएगा। तो 17 7 जा 119, तो ये कितने? 7/17 टाइम। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म को इतनी आई 7/17। मतलब सेम नंबर से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं। समझ में आई आपके बात? आगे आगे देखते हैं। हाँ जी, 5.4 देखते हैं कि हमें कौन सा साइन लगाना है। ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। ठीक है, हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि 19 को इधर ले जाना है, 3 को इधर। 19 6 जा, 19 की टेबल वो 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 3 1 जा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 कौन बड़ा है इसमें? 114 और 3 में से? मतलब ये वाला साइड आएगा ग्रेटर। समझ भाई? इसको कैसे करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। कौन बड़ा है दोनों में से? 27। तो ये ग्रेटर देन इधर की साइड में जाएगा, यहाँ पे इसका साइन आएगा ग्रेटर देन। ठीक है। इसी टाइप से इस 46 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 46 से मल्टीप्लाई कीजिए और 15 को 49 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो बड़ा होगा उसका आंसर आ जाएगा। 18 6 जा कितना था? 108। तो 8 कैरी देन, 18 4 जा 72, 72 और 10 कितना होगा? 82, 828 हो गया। इसको कर दे 15 9 जा 135, कैरी 13, 15 4 जा कितना होगा? 15 4 जा 60, 60 और 30, 13 तो कितना हो जाएगा? 73। कौन बड़ा है इन दोनों में से? 828, मतलब ये वाला बड़ा है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। इसी टाइप से चेक करते हैं अपन। ये 12 को इधर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा कितना होगा? 48। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, कौन बड़ा है? 48, ये वाला साइन आएगा। खत्म। अब देखो यहां पर सब में तो 8 8 8 8 8 8 8 8 सेम डिजिट है। ठीक है, तो सेम डिजिट है तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 8 को कितने, 8 को कितने में डिवाइड कर रहा है? 14 से। 8 को ही किससे डिवाइड कर रहा है? 8 से। 8 को ही किससे डिवाइड कर रहा है? 6 से। 8 को ही किससे डिवाइड कर रहा है? 12 से। 8 को ही किससे डिवाइड कर रहा है? 23 से। तो जितने नंबर से अपन, जितने बड़े नंबर से हम डिवाइड करेंगे उतना ही छोटा हमारे क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो जिस बड़े नंबर हमें जो बना असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा आंसर किसका आएगा? जो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड होगा। तो 8/23 क्या है? सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक, इसके बाद इससे बड़े नंबर से कौन है? 8/12। तो इस, सॉरी, अपन को सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे
सही तो लिखा था 8/23 है सबसे छोटा नंबर होगा। इससे बड़ा कौन होगा कि अब 14 से डिवाइड हो रहा है तो 14 होगा। फिर इससे 8/12 इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा। फिर 8/8 इससे बड़ा होगा। फिर 8/6 इससे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा तो सबसे बड़े नंबर से क्या होगा डिवाइड। तो हमने कुछ भी नहीं करा, ये सबसे बड़ा नंबर फिर इससे छोटा 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 और छोटा कर दिया। ठीक, ये तो कौन सा फ्रैक्शन है बताओ, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर किसका है, सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें 3/21। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा नंबर कौन सा है 7/29। इससे बड़ा कौन होगा 10/21 और 14। ठीक है ना, क्योंकि यार इस 7 को तो अपन ने 21 को 7 को 21 से डिवाइड करा, 14 को भी 21 से डिवाइड करा। तो जितने बड़े नंबर से अपन डिवाइड करेंगे तो उतना ही छोटा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर सबसे छोटा आएगा। फिर 14 को 21 से करेंगे तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमारे ना तो न्यूमिनेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है। अब तो ये काम अलग है। हम क्या करेंगे, इन सबके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेम करेंगे। इन सबके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेम करेंगे और इन्हें कौन से क्या बनाएंगे अपन लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं देखो आप, यही दे रहा बात हमारे है ना सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे 12, 8, 24 और 16 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। कैसे क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 12, 8, 24 और 16 का। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितने टाइम में डिवाइड होगा 6 टाइम। 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 टाइम, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब 3 तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा। 2 1 जा 2, 6 कितने टाइम में डिवाइड होगा 3 टाइम में, 2 2 जा 4। फिर डिवाइड करते हैं 3 वैसा का वैसा ही आ जाएगा 1 और 3 भी एज इट इज आ जाएगा। 2 1 जा 2, जो डिवाइड नहीं होता है वो वैसा का वैसा ही आ जाता है। 3 से डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इसका हमारे क्या आ गया है ये, इसका एलसीएम कितना आ गया है तो हम इन सबको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। कितना आ गया 48। मतलब हम इन सभी के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे 48 बनाएंगे। कितना बनाएंगे 48। 48 बनाने के लिए आप ये बताओ 12 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और इसे भी कितने से करेंगे 4 से। 8 को 28 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, 8 6 जा 48। तो न्यूमिनेटर को भी किससे करेंगे 6 से। 17/24 है, इसे 28 बनाने के लिए 48 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15/16 है, इसे 48 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा देखते हैं। तो आप इसे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा हमारे, देखिए आप 5 4 जा 20/48, 7 6 जा 42/48, 17 2 जा 52/48 और 15 3 जा 48। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा नंबर है न्यूमरेटर में वो सबसे छोटा होगा। यही होता है लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा, सबसे अपन को कौन से रेंडर में जाना असेंडिंग में, तो सबसे छोटा नंबर कितना है 20 पहले नंबर का। तो पहले नंबर पे हमारे कितना था 10/20। अपन कितना लिखेंगे 10/20।
अब इससे बड़ा कौन है 20 से बड़ा 42, तो सेकंड नंबर वाला ही बड़ा है 3/21, तो कौन आ जाएगा सेकंड नंबर पे 3/21। फिर इसके बाद में हमारे थर्ड नंबर पे कौन है 45, फोर नंबर वाला बड़ा है, तो अपन क्या लिखते हैं 4 नंबर 7/20। लास्ट में कौन बच गया है 14/20। सॉरी ये तो गलत हो गया, सॉरी फर्स्ट नंबर पे कौन है 5/12, तो 5/12 आ गया। इससे बड़ा 42 तो 7/8 है ना 40, और ये थर्ड नंबर पे क्या 15/16 और ग्रेटर देन 17/24। समझ में आ गई क्या आपकी बात, समझ में आ गई आपकी बात, आई आप समझ में, मजा आ गया ना, आ गया ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए हमारे 5.3 के पूरे हो गए। अब हम कौन सी पढ़ेंगे, चलो 5.4 5.5 देखो सॉरी अभी आवाज नहीं आ रही थी तो आवाज आ जाएगी अब वापिस से, देखते हैं अपन इसे वापिस से। 5/16 5/16 6/16 इनको क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो इनको क्या कर लेते हैं अपन ऐड कर लेते हैं। 5 और 6 11, तो 11/16 हो गया। 7, तो अगर डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है तो 7 ले लिया हमने। 2 और 5 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको डिनोमिनेटर सेम होते हैं इसलिए न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। 2 + 5 ठीक है, तो ये 7/7। यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो गया। यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो 14 और 5 19/25 है। यहां पर भी डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो ये डायरेक्टली ऐड हो गया। 8 और 4 कितना हो गया 12। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है ये थोड़े से हमारे क्या है हार्ड है, ठीक है। यहां पर क्या करना है इन्हें ऐड करना है प्लस का साइन लगाया। हमने क्या सीखा है लाइक फ्रैक्शन सीखा है, तो हम इन सभी को भी किसमें चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। 15 और 5, क्या 5 को 15 बना सकता हूं क्या मैं, बना सकता हूं कि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 बन जाएंगे। 15 बन जाएंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो मैंने 3 से इसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो 8/15 3 बन जा 3 3 0 0 3 बन जा 3 15। अब इन दोनों 3, अब इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये क्या हो जाएंगे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 3 0 3 में ऐड करेंगे तो 3 11 हो जाएगा 311, ठीक है। इसको देखते हैं 5/6 + 4/17। अब देखो इनको तो 6 को 17 नहीं बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 17 और 6 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 17 तो क्या है 17 तो प्राइम नंबर है और 6 क्या है तो प्राइम नंबर, ये तो किसी की टेबल में ही नहीं आता है। तो 17 को 6 से क्या करना पड़ेगा अपन को मल्टीप्लाई। 17 6 या कितना होएगा 10
2। इसका डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, निकाल लिया, ठीक है ना। अब 66 कितने टाइम में डिवाइड होगा, तो 17 टाइम। देखो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 17, है ना। तो 6 से तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कौन हमारे 17। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कौन 17। तो जो बचता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 17 5 जा 85। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब कौन बचेगा 6, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने, 6 4 जा 24, 84 5 और 4 9, 8 और 2 10 109, 7 6 जा 102। ये सोल्व हो गया, ये आपस में कैंसिल भी नहीं होते हैं। इसको देखते हैं अपन 3/4 एंड 2/3, 3/4 प्लस 2/3। तो देखो इसमें अपन देखेंगे तो 4 और 4 को 3 तो नहीं बना सकते, हम बड़े वाले नंबर को बोलते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 में नहीं आता है, 4 3 जा 12, तो 12 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो हमने इसमें एलसीएम कितना ले लिया 12, इसमें एलसीएम कितना ले लिया 12। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2, 3 टाइम में हुआ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 4 जा 12, 4 टाइम में हुआ, 4 2 जा 8, 9 और 8 17/12, ये इसका आंसर। समझ में आई आपके बात समझ में आई, ठीक है। तो अपन इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए आप और क्वेश्चन देखते हैं। अभी 2 मिनट के लिए हमारी वीडियो बंद हो गई थी, आवाज आना बंद हो गई थी, थोड़े टाइम बाद आई है वापस, है ना। 8 द फॉलोइंग, ठीक है, 8 द फॉलोइंग, ये तो कर ही रहे अपन क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया इसने 3 राइट 1/2, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला बता देता हूं आपको, एंड 4/9। तो हमें पहले ये इसको ऐड करना है, तो 3 राइट 1/2, प्लस का साइन 4/9। अब इसे 2 को तो इधर 3 वाले साइड वाले से तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 2 3 जा ऊपर वाले को क्या करते हैं 8, चलो 4/9। इसका अपन एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18, 2 9 जा 18, या 9 की टेबल बोल रहे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 की टेबल में भी आता है, डायरेक्टली एलसीएम कितना है 18 है। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 2 9 जा 18, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 2 टाइम्स, तो 2 को 4 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये 63/8 आएगा। 63 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 71, तो 79 अपन कितना हो गया 80। समझ में आया आपके, अरे मैं नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, सवाल तो दिख रहा था ना। ये थर्ड नंबर का फाइंड द सम, फाइंड द सम, इसका भी देख लेते हैं अपन एक आध क्वेश्चन। 2 राइट 4/5, 3 राइट 1/2 और 3/4, एक तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसे कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको अपन सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। 5 2 जा 10, 10 और 4 14, तो 14/5, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो 7/2, और ये 3/4, ठीक है ना। 5 2 और 4 का अपन एलसीएम लेंगे, 5 2 और 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 5 से 2 2 जा 4, 2 जा 4, 5 जा 20, 20 हमारे क्या गया एलसीएम। अब हम 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 30, 4 टाइम में डिवाइड हुआ। जितने टाइम में डिवाइड होता है तो ऊपर वाले से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 5 4 जा 56,
2 को करेंगे 20 से 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 10 को 7 से करेंगे तो 17। 4 20 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 4 5 जा 20, 5 टाइम डिवाइड कर रहा है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। चलो 8 कर दे, 5 0 5 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 1 4 1 अपॉन 20। समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या? ठीक, ये वाले क्वेश्चन भी हमारे बहुत ही आसानी से हमारे हो गए। एक और बता देता हूँ, 9 राइट 3 अपॉन 8 7 अपॉन 12। 9 राइट 3 अपॉन 8 प्लस 7 अपॉन 12, 9 राइट 3 अपॉन 8 प्लस 7 अपॉन 12। ठीक है, 8 9 जा 72, 72 में 3 ऐड करेंगे तो 75 अपॉन 8 फिर 7 अपॉन 12। अब क्या करेंगे, 12 की टेबल में 18 आता है क्या, 8 तो नहीं आता है ना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, डायरेक्टली 8 की टेबल में 24 भी आता है तो हम डायरेक्टली एलसीएम कितना लिख देंगे 24। 8 24 को कितने टाइम में डिवाइड करता है, 8 3 जा 24, 3 को 75 से मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस का साइन, 12 24 को कितने टाइम में डिवाइड करता है 2 टाइम्स, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 8 करके लिख लेना, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 5.5 की थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखते हैं अपन इसके थोड़े से थ्योरी के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। थ्योरी नहीं लिख रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या है। 6 नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है सीमा वॉक्ड टू राइड 1/3 किलोमीटर ऑन संडे, ठीक है ना, तो सीमा वॉक्ड ऑन संडे, संडे के दिन सीमा कितना वॉक करा था, 2 राइड 1/3 किलोमीटर। ठीक, आपको लैंग्वेज कैसे बनानी है कि जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू देके रखता है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हटाकर आपको लैंग्वेज में से इक्वल में लिख देनी है। फिर इसका शी वॉक्ड 1 राइड 1/4 मोर, मंडे के दिन कितना है, ऑन मंडे शी वॉक्ड किलोमीटर 1 राइड 1/4 मोर, 1 राइड 1/4 मोर क्या हुई, ज्यादा चली हो, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर्ड की, तो ये क्या कह रहा है, बिकॉज ऑन मंडे के दिन शी वॉक्ड वह चली, ठीक है ना, वह घूमी किलोमीटर 1 राइड 1/4 मोर, 1 राइड 1/4 ज्यादा क्या हुई है, चली है, कब चली है, मंडे के दिन, तो हाउ मच डिस्टेंस शी वॉक्ड ऑन मंडे, तो मंडे की, तो हाउ मेनी डिस्टेंस, तो मंडे वॉक्ड डिस्टेंस, मंडे वॉक्ड डिस्टेंस, मंडे वॉक्ड ये लिख लेते हैं अपन तो, मंडे के दिन ऑन मंडे वॉक्ड, मंडे के दिन कितना चली वो, तो संडे के दिन तो 2 राइड 1/3 चली थी, ठीक है ना, वो मंडे के दिन कितना ज्यादा चली थी, 1 राइड 1/4 ज्यादा चली थी, तो इन दोनों को क्या कर लेना है बेटा, मुझे ऐड कर लेना है। समझ में आया आपके 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहा मिक्स 1/2 लीटर ऑफ वाटर विथ 1/6 ऑफ ऑरेंज स्क्वायर, हाउ मच मिक्सचर डज, तो नेहा ने क्या करा है कि 1/6 लीटर ऑफ वाटर था और उसमें 1/2 लीटर वाटर था और उसमें 1/6 ऑरेंज स्क्वायर को क्या कर दिया, इसने मिला दिया, तो इन दोनों का ऐड पूछा है आपसे, तो टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो अपन को सोल्व करके लिख देंगे, ठीक है। 8 9 आपके स्कूल में भी नहीं कराया, मैं भी नहीं करा रहा हूं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.6 लास्ट बच गया हमारा, है ना। देखते हैं अपन आगे कैसे क्या होता है, सबट्रैक्ट करना है हमें, सबट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो सबट्रैक्ट तो डायरेक्टली हो जाएगा 30, 11 में से 8 माइनस कर लो, 3 बच गया, 3/10 हो गया, 30 हो गया, सॉरी यहाँ पे 25 है
25 डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 - 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6/25। यहाँ पर भी 14 14 और 9 में से 13 को क्या कर लेंगे अपन, माइनस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर 9 में से 13 माइनस करना है तो थोड़ा सा लगे, अपॉन 14 है तो 9 छोटा है 13 बड़ा है, तो 13 माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस का 4/14 हो गया। समझ में आई आपके बात, है ना। आगे देखते हैं, ये 2/3 है और 8/18 है। क्या 3 को 18 बना सकता हूं, क्या मैं बना सकता हूं। 3 की टेबल में 18 आता है तो कैसे बना सकता हूं कि सर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करो, तो जितना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12/18 हो गया, 8/18 हो गया। 12 में से 8 जाएंगे तो 4 कितना हो जाएगा बेटा, 18। ये क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अगर हमारा लाइक फ्रैक्शन बन सकता है ना तो हम पहले क्या करते हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है ना, हम एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये 15/25 है तो इसका एलसीएम 25 किसकी टेबल में आता है, 25 5 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। या एलसीएम लो इनका, या क्या लो 15 और 25 का एलसीएम, वो कितना निकलेगा 75। कितना निकलेगा 75। 75 क्या 15 को डायरेक्टली 75 बना सकता हूं क्या, हाँ सर बना सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, तो 5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी करेंगे। ठीक है ना, 17/25 इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से। आप सोल्व कर लेना आगे, ये चीज हमने बहुत सीख ली है। देखिए आप आगे बस हमारे ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन रह गया, देखते हैं अपन इसे। ठीक है, देखो सबट्रैक्ट फॉलोइंग, आप यहां पर इसी क्वेश्चन में गलती कर रहे हो और कहीं पे भी गलती नहीं कर सकते। कैसे गलत हो जाता है ये देखो आप, ये 1/8 फ्रॉम 1/10 सबट्रैक्ट करना 1/8 को फ्रॉम 1/10, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या करना है, सबट्रैक्ट। आप क्या करते हो 1/8 माइनस 1/10 कर देते हो। ये गलती कभी भी हमें नहीं करनी है, हमें सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो अपन को क्या करना है 1/10 माइनस 1/8। अब सोल्व तो करना ही आता है हमें। देखो 10 और 8 एलसीएम ले लो इनका, 10 और 8, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 5 मिल जाएगा तो 8 सीटीज आ जाएगा, 2 2 जा 4, 5 वापिस आ जाएगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, तो एलसीएम कितना आ गया 40। 10 को कितने से डिवाइड करूंगा 4 आ जाए, 4 से 4 टाइम डिवाइड होगा 4 1 जा 8, फिर 40 को कितने टाइम डिवाइड करेगा 5 टाइम। जितने टाइम में डिवाइड होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5, 4 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे -1, अपोन में कितना जाएगा 40। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया। ये वाला भी देख लेते हैं, इसको भी देख लो 7/18 5/6। इसमें क्या करना है अपन को 7/18 और फ्रॉम 5/6, 5/6 माइनस कितना करना है 7/18, सबट्रैक्ट करना है इसे फ्रॉम 5/6। क्या इसे अपन 18 बना सकते हैं क्या, 6 को बना सकते हैं 3 से, तो बस बना दो डायरेक्टली, फिर क्या दिक्कत है। ये 3 से मल्टीप्लाई करा 3 से मल्टीप्लाई, ये 7/18 वैसा का वैसा ही, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7/18, 15 में से 7 जाएंगे 8/18। आया क्या आंसर, ये वाला भी ऐसे ही होगा। 7/12 में से किसको माइनस करेंगे 1/4, दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं माइनस, गलती से भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसे 4 को 12 बना सकते हैं क्या, कितने से मल्टीप्लाई करूं 3 से, हो जाएगा क्या, समझ में आएगी क्या 5.6। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, और इस एक्सरसाइज को भी, ये पूरी की पूरी 5 नंबर की एक्सरसाइज हमारे क्या हो जाती है कंप्लीट। वो शुड बी एडेड 4 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि आपको यही तो नहीं आता है बस, वोट शुड
बी एडेड, क्या एडेड किया जाए? 2 4 अपॉन 14, 2 4 अपॉन 15, सॉरी, टू मेक इट इक्वल टू 3 अपॉन 5। कैसे इक्वल करना है 3 अपॉन 5 के, ठीक है ना। तो 4 अपॉन 14 में कितना ऐड किया जाए कि ये मेक इट इक्वल, इक्वल कितना होना है 3 अपॉन 5। 4 अपॉन 14 में कितना ऐड करें सर, हमें तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे हमारे हिसाब से x ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? x, और x की वैल्यू क्या करेंगे अपन, फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये x ये 3 अपॉन 5 है, ये प्लस का 4 अपॉन 15 उधर जाएगा तो माइनस का 4 अपॉन 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो क्या इस 5 को 15 बना सकता हूं क्या मैं? कैसे बना सकता हूं? 3 से मल्टीप्लाई करके, बस 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 अपॉन 15, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 अपॉन 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना ऐड करना है 1 अपॉन 3। याद रखना कैसे होगा क्वेश्चन, इससे क्या था कितना ऐड करें इसमें कि ये इसके इक्वल हो जाए, तो 3 अपॉन 5 के इक्वल करना था, इक्वल का साइन लगा दिया। 4 अपॉन 15 में कितना ऐड करना है, हमने एक से ऐड कर दिया, प्लस का 4 अपॉन 15 है उधर जाएगा तो माइनस का 4 अपॉन 15 हो जाएगा। समझ में आया ये? व्हाट मस्ट बी एडेड टू गेट, 5 नंबर का भी देख लो आप, है ना। देखो 5 नंबर का भी, व्हाट मस्ट बी एडेड टू, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5 राइट 1 अपॉन 4, 5 राइट 1 अपॉन 4 टू गेट 8 राइट 1 अपॉन 6। क्या ऐड किया जाए कि हमें 8 राइट 1 अपॉन टी गेट हो जाए। गेट का मतलब क्या होता है, प्राप्त होना, मतलब हमारा आंसर 8 राइट 1 अपॉन 6 की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो ये 8 राइट 1 अपॉन 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। देख अलवीर इधर 5 राइट 1 अपॉन 4 में क्या ऐड करना है हमें पता नहीं है सर, 1 से ऐड कर दो, पता नहीं है तो 1 से ऐड कर दो। ये प्लस का 5 राइट 1 अपॉन 4 ये ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 राइट 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना आ गया हमारे, 8 राइट 1 अपॉन 6 माइनस 5 राइट 1 अपॉन 4। देखो 8 6 जा 48, 48 और 1 49, 49 अपॉन 6, 4 5 जा 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 अपॉन 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 2 जा 12, देखो 6 और 4 का, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3 तो होगा ही नहीं तो एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, एलसीएम ले लिया। 6 12 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, 2 टाइम, 2 को अपन 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 12 को कितने टाइम में हम डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, 49 20 तो 98 होगा, और 3 को 21 से करेंगे तो 63 होगा। माइनस कर लो, 8 में से 3 गया 5, 9 में 6 गया 35 अपॉन 12। इसी के साथ में हमारी वाली एक्सरसाइज भी क्या होती है, समाप्त। और अब हम क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, एक्सरसाइज नंबर 6, जिसका नाम क्या है, डेसिमल। डेसिमल को जड़ से उकार फेंकेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं वापिस से इसी वीडियो पर, इसी लेक्चर पर। हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आ गया हूँ वापिस से आपके सामने लेकर के लेसिया स्कूल की हाफ ईयरली की तैयारी के लिए हम एक्सरसाइज नंबर 5, 4 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब कर रहे हैं 5 नंबर। देखते हैं अपन, फ्रैक्शन वाला ये चैप्टर है 5.1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड ऑप्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, टोटल देख लेना है कि टोटल्स कितने इसमें पार्ट है, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट है।
और 4 पार्ट में से कितने शेडेड है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/4। इसके बाद में देखते हैं ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो इसके टोटल पार्ट है, और टोटल में 10 में से कितने शेडेड है 1 2 3, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 3/10। समझ में आए? इसी टाइप के सारे इक्वेशन है, आपको सारे के सारे पार्ट्स को गिन लेने, उसमें से कितने शेडेड है उसको आपको लिखना है। ये वाला देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये है। पहला वाला न्यूमरेटर है और दूसरा वाला क्या है डिनोमिनेटर। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 5, तो आंसर क्या हो गया 3/5। इसका सेकंड देखते हैं 7/12, न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 12। इसका न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 15, इसका डिनोमिनेटर 17 और न्यूमरेटर 32। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर आर 7 मंथ, क्या फ्रैक्शन होता है एक साल का 7 महीने में। तो एक साल में टोटल मंथ कितने होते हैं 12, और कितने मंथ दे रखे इसने 7, तो आंसर क्या हो गया 7/12। ये क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर आर 40 मिनट्स, 40 मिनट में एक आवर के 40 मिनट का फ्रैक्शन क्या होगा। तो एक आवर में टोटल कितने मिनट्स होते हैं 60, और कितने मिनट्स पूछ रहा है 40, तो 40 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी। ये 2 की टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, और 2 की टेबल से इसे भी कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना हो गया 2/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन कह रहा है ये, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे आर 8 आवर्स, एक दिन और में से 8 आवर का अपन को क्या निकालना, फ्रैक्शन निकालना। अब आप ये बताओ कि एक डे में टोटल आवर्स कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24 में से अपन को 8 निकालना है, तो 8/24 में से 8 का। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो आंसर कितना हो गया 1/3। इस टाइप से अपन ने ये क्वेश्चन कितने कर लिए, इसके 8 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन। देखिए, देखो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाइन नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है अपन को, क्या करना है, फर्स्ट 1/8 ऑफ 32। अब आपको इसे सोल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब 1/8 लिखेंगे हम, आगे इक्वल का साइन लगाना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 32। अब 8 की टेबल में 32 आते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, आंसर हो गया 4। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड क्या है इसका 3/80, 3/10 ऑफ 80, तो 3/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 80 का मतलब 80। ठीक है ना, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर लास्ट में 0 होती है तो 0 से 0 क्या हो जाती है कैंसिल हो जाएगी। 8 3 जा 24, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 24 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप इसका 10 नंबर का, कि 10 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। 10 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, रोनी डाइज ड्रेसेस शी हैड टू, रोहिणी डाइज ड्रेसेस, she had to dye 30 dresses, 30 dresses. she had so far finished 30
20 ड्रेसेस, 20 ड्रेसेस। What fraction of dresses she had finished? What fraction क्या फ्रैक्शन है ऑफ ड्रेसेस शी फिनिश्ड? ये हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन है बुक का? 10 नंबर का है ना। 11 12 तो ये भी करवा देंगे। तो क्या होगा हमारे कि रोनी डाई की ड्रेसेस, रोहिणी डाई करती है ड्रेसेस को। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसे ड्रेसेस डाई करनी 30। शी हैड सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, उसने लगभग 20 ड्रेसेस को क्या कर लिया है? फिनिश्ड कर लिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी फिनिश्ड? कितनी ड्रेसेस है जो उसे फिनिश्ड कर सकती है? टोटल ड्रेसेस कितनी है? 30, उसमें से फिनिश कितनी करी? 20। तो ये हो गया 0 से 0 कट गई, इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/3। तो क्वेश्चन कितने छोटे छोटे हैं, इसका आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये आपको कब आएंगे? जब आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। देखो देखते हैं अगला 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम टू फ्रैक्शन। डिवीजन को किसमें चेंज करना है अपना? डिवीजन एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में अपन को क्या चेंज करना है? डिवीजन को चेंज करना है। पहला क्वेश्चन दिया इसे 4/17, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 13। सेकंड दे रखा है हमें 1 डिवाइडेड बाई 15, और थर्ड दे रखा है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 19। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा? तो 6 डिवाइडेड बाई 13 है, तो ये डिवाइड करेंगे अपन 13 से, आगे वाले से डिवाइड करना है 1/15। ये 8/19 है, तो आगे वाले से डिवाइड करना है 8/19। तो ये इसका कौन सा फॉर्म बन गया? फ्रैक्शन फॉर्म बन। ठीक है, अब इसी टाइप से 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको, और क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिवीजन। अब डिवीजन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? डिवीजन में। अब इसने फ्रैक्शन दे रखा 4/17, तो इसे क्या लिख दिया? आगे वाले को डिवाइड करो, 4 डिवाइड 17। इसी टाइप से दे रखा अपन को 9/23, तो 9/23 है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे अपन कि 9 डिवाइड वाले को जो अपने डिनोमिनेटर है उसे डिवाइड की फॉर्म में लिख दो, आगे वाले से डिवाइड करो तो नीचे वाले को वापस से क्या ले जाना? डिवाइड वाले को आगे ले जाओ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया? ये 12 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसके साथ में हमारी 5.1 जो है पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मिसिस खन्ना है 36 एप्पल। मिसिस खन्ना है 36 एप्पल्स। She distributed 2/3 of them among poor children. Sorry, how many apples she left, उसके पास कितने पेपर बचे? ये क्या कह रहा है कि मिसिस खन्ना जो है 36 एप्पल। मिसिस खन्ना के पास में कितने एप्पल से? 36 एप्पल। ठीक है, शी डिस्ट्रीब्यूट करती है 22/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ देम। यहां पर देम किसके लिए आया है? 36 एप्पल, है ना। अमोंग पुअर चिल्ड्रन, अमंग का मतलब क्या है? बीच में, पुअर चिल्ड्रन में बांट दिए। उसने 2/3 एप्पल अमोंग क्या हुआ? पुअर चिल्ड्रन में
बांट दिए, तो कितने एप्पल और बचे? हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितने। एप्पल्स शी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बचे, कि कितने एप्पल बचे, तो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 36। अब अपन को ये डिस्ट्रीब्यूट कितने करे उसने? डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करे? 36, 2/3 डिस्ट्रीब्यूट करे, कितने 2/3? किसके 2/3 करे? टोटल में से, टोटल में से कितने लिया इसने डिस्ट्रीब्यूट किए? 2/3, तो 2/3 ऑफ 36, 36 में से 2/3 उसने क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये 2/3 आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 36, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 24। कितना आ जाएगा? 24। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है ना, ये 5.1 हमारी पूरी पूरी सोल्व हो गई। ठीक है।